आज हम 9th क्लास में संस्कृत का फर्स्ट चैप्टर भारतीय बसंत गीति पढ़ेंगे। भारती का मतलब होता है माता सरस्वती और वसंत गीति का मतलब होता है वसंत ऋतु का गीत, माता सरस्वती से संबंधित वसंत ऋतु का गीत। इसकी रचयिता आधुनिक संस्कृत साहित्य की जो प्रख्यात कवि है जानकी वल्लभ शास्त्री हैं। इनकी एक रचना है काफी। उस काफी नामक जो रचना है वहां से यह गीत लिया गया है। इसलिए ये जो गीत है उस स्वतंत्रता जो संग्राम की जो पृष्ठभूमि थी उसके अंतर्गत ये गीत लिखा गया है। इसमें जानकी वल्लभ शास्त्री माता सरस्वती से ये वंदना करते हैं, उनसे ये प्रार्थना करते हैं कि हे माता सरस्वती आप इस प्रकार की वीणा को बजाओ, वो भी कब, वसंत ऋतु के अंतर्गत। जो प्रकृति की जो छटा है वो अत्यधिक मनोहर हो जाती है, तब आप एक ऐसी वीणा को बजाओ, एक ऐसा नया राग छेड़ो जिससे कि संपूर्ण प्रकृति और भी अधिक मनोहर हो उठे। और इसके द्वारा वे लोगों का आह्वान करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं। ये जो गीति है, इस गीति के माध्यम से वीणा वादन की एक ऐसी परिकल्पना की गई है कि जिसके द्वारा इस स्वतंत्रता संग्राम में स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण जो जन समुदाय है वो प्रेरित हो सके। तो इसीलिए ये जो रचना लिखी गई है, यानी इसकी पृष्ठभूमि में क्या है, स्वतंत्रता प्राप्ति है। इसकी पृष्ठभूमि में कि माता सरस्वती से ये प्रार्थना की गई है कि आप इस प्रकार की वीणा को बजाओ जिसके नाद से संपूर्ण जो चराचर जगत है वो प्रेरित हो और स्वतंत्रता को प्राप्त करे, उनमें एक नवीनता का संचार हो। कविता देखिए अब। निनादे नवीनामयी वाणी वीणां मृदुमदाय गीतिं ललित नीति लीनां मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती है सरसा रसाला कलापा ललित कोकिला काकलीना निनादे नवीनामयी वाणी वीणा। अब हम सर्वप्रथम इसका अन्वय देख लेते हैं। अन्वय में देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। अरे ये जो मैं है ये नवीनाम, ये अलग हट जाएगा, मैं में हलक लग जाएगा, उसमें से जब ए निकल जाएगा तो मैं में हलक लग जाएगा। ए ये अये, ठीक है। अये के बाद में आएगा वाणी, अये वाणी, उसके पश्चात आएगा नवीनाम वीणाम और फिर आ जाएगा निनादे। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। फर्स्ट लाइन का अन्वय हो गया। सेकंड लाइन देखिए आप, यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। ललित नीति लीनाम, ऐसे कैसे आ जाएगा, उसके पश्चात मृदुम गीतिम गाय, ठीक है। वापस देख लीजिए, ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। थर्ड लाइन देखिए इसकी, यहाँ से थर्ड लाइन बात करेगी, पहले यहाँ से शुरू करते हैं इसको। फोर्थ लाइन से ई है, यहाँ देखिए ये जो लसंती है और ये लसंती है, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो लसंती, ये जो तय में ई की मात्रा है ये रिस हो जाएगी और उसमें से एक ई और निकलेगी, ई है। कौन सा शब्द अलग निकलेगा, इसमें ई है शब्द अलग निकलेगा और ये मात्रा है वो छोटी हो जाएगी, लसंती। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ई है वसंती, ठीक है। उसके पश्चात आएगा मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला, ये पूरी लाइन ऐसे कैसे आ जाएगी। फिर आएगा सरसा रसाला और अंत में क्या आ जाएगा, लसंती। एक बार वापस देख लीजिए ये वाली लाइनें, यहाँ से शुरू करेंगे। ई है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। और अंतिम लाइन देख लीजिए आप, ललित कोकिला काकलीना कलापहा और फिर वापस एक बार और लसंती आ जाएगा। और अंत में ये जो पंक्ति है जो मैंने बताया था उसी के अनुसार आ जाएगी कि अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। अब इस पूरे गीत का ये जो लाइनें हैं इन सभी लाइनों का एक साथ अन्वय देखना आप। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ठीक है। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। उसके पश्चात आएगा ललित नीति लीनाम मृदुम गीतिम गाय। फिर आएगा ई है वसंते मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला सरसा रसाला लसंती। फिर ललित कोकिला काकलीनाम कलापहा लसंती। फिर आएगा निनादय, हे वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब देखिए अर्थ। अये, एक एक शब्द का देख लीजिए पहले। अये का मतलब होता है कि वाणी, वाणी का मतलब होता है वाणी की देवी कौन, सरस्वती।
तो हे सरस्वती, अय वाणी, हे सरस्वती। नवीनाम यानी नई या नवीन, वीणाम वीणा को द्वितीय विभक्ति है वीणा को, निनादय यानी बजाओ। हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। फर्स्ट लाइन। सेकंड लाइन देखिए, ललित नीति लीनाम, ललित का मतलब होता है सुंदर, नीतियों से, लीनाम यानी युक्त, सुंदर नीतियों से युक्त। मृदुम मधुर, गीतिम गीत को गाय यानी गाओ, मधुर नीतियों से युक्त गीत को गाओ। ललित मतलब सुंदर, ललित का मतलब सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। वापस देखिए इसको, सुंदर नीतियों से युक्त मृदुम गीतिम गाय, मधुर गीत गाओ। अगली लाइन देखिए, इह यानी यहाँ, वसंत यानी वसंत ऋतु में, यह वसंत का मतलब क्या हो गया, इस वसंत ऋतु में, यहाँ वसंत ऋतु में क्या क्या होता है, मधुर मंजरी, मधुर मंजरी, मंजरी का मतलब है मंजरियां, जो आम का पेड़ होता है उस पर आम्र जो पुष्प लगते हैं वो मंजरी कहलाते हैं। तो मधुर मंजरी अर्थात आम्र पुष्प, उनसे पिंजरीभूत माला, पिंजरीभूत का मतलब है कि पीले वर्ण से युक्त, पिंजरीभूत का मतलब क्या हो जाएगा, पीले वर्ण से युक्त। सरसा यानी रस से परिपूर्ण, ठीक है, या फिर मधुर। रसाला का मतलब होता है आम के वृक्षों की माला यानी पंक्तियां। लसंती का तात्पर्य होता है सुशोभित हो रही है या सुशोभित होती है। यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से या मधुर आम्र पुष्पों से पीले वर्ण वाले मधुर आमों के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित होती है। फिर ललित कोकिला, ललित का मतलब होता है मनोहर या सुंदर। तो मनोहर जो कोयल है उनका काकलीना, काकलीना का मतलब है कोयल का स्वर, अर्थात उनकी जो कूक होती है, उनके कलापा यानी समूह है, लसंती यानी सुशोभित हो रहे हैं। मन को हर लेने वाली कोयल की कूक से समूह क्या हो रहे हैं, लसंती यानी सुशोभित हो रहे हैं। तो हे वाणी या हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। अब एक साथ इसका अर्थ देखना, हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से या मधुर आम्र पुष्पों से पीले वर्ण के मधुर आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही है। कहाँ सुशोभित हो रही है, वसंत ऋतु में सुशोभित हो रही है। मनोहर कोयल की कूक से संपूर्ण समूह सुशोभित हो रहा है। हे वाणी या हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, अब देखिए अगला सेकंड। वह दिमंद मंदम सनीरे समीरे कलिंगात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनामयी वाणी वीणम। अब हम इसका अंत देख लेते हैं। पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे सेकंड लाइन से, कलिंगात्मजाया। ठीक है, ये जो सर है उसका क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। तो कलिंगात्मजाया, फिर सवानीर तीरे, ये सेकंड लाइन ऐसे कैसे हो जाएगी। फिर उसके पश्चात आएगा सनीरे समीरे मंद मंदम बहती, सनीरे समीरे मंद मंदम बहती। उसके पश्चात आएगा मधुमाधवी नाम नताम पंक्तिम आलोक्य। ये देखिए पंक्तिम, उसमें से आ निकलेगा आलोक्य। ठीक है, उसके पश्चात आ जाएगा हे अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। ठीक है, एक बार और देख लीजिए इसका, कलिंगात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम बहती मधुमाधवीनां नतां पंक्तिम आलोक्य हे अय वाणी नवीनाम वीणाम निनादय। अब देखिए एक एक वर्ड का अर्थ
कलिंदात्मजाया, कलिंदात्मा का मतलब क्या होता है? यमुना नदी। कलिंदात्मजाया का मतलब क्या हो जाएगा? यमुना नदी। सवानीर तीरे, सवानीर का मतलब होता है बेतस, जो लताएं होती है उनके तीरे यानी तट पर। तो बेतस लताओं से युक्त तट पर या बेत की लताओं से युक्त तीरे यानी तट पर। यमुना नदी के बेतस लताओं से युक्त तट पर। ठीक है। फिर है सनीरे, सनीरे का मतलब है जल से युक्त, अर्थात जल की बिंदुओं से युक्त, जल की बूंदों से युक्त। समीरे, समीरे का मतलब होता है वायु से, समीरे का मतलब क्या हो जाएगा? वायु से। मंदम, मंदम बहती, मंद मंद या धीमे धीमे, बहती का मतलब बहती है। मधुमाधवी नाम, मधुर पुष्पों के, मधुर जो माधवी का मतलब होता है जो मालती की लताएं हैं, मधुर पुष्पों से युक्त मालती जो लताएं हैं उनकी। नताम, नताम यानी झुकी हुई, नताम का मतलब क्या हो जाएगा? झुकी हुई। पंक्ति यानी पंक्ति को आलोक्य देख करके, आलोक्य का मतलब क्या हो जाएगा? देख करके। ये जो आलोक्य है इसमें उपसर्ग है लुक, लोक धातु है और यप प्रत्यय है यहाँ पर। देख करके अयवाणी नवीनाम वीणाम निनादय, ये फर्स्ट लाइन ऐसे की ऐसे आ जाएगी। एक बार आप और देख लीजिए। यमुना नदी के बेतस लताओं से युक्त तट पर जल की बूंदों से युक्त वायु के मंद मंद बहने पर मधुर पुष्पों से युक्त मालती लताओं की छुपी हुई पंक्तियों को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है। एक बार आप वो देख लीजिए। यमुना नदी के बेतस लताओं से युक्त तट पर जल की बूंदों से युक्त या जल बिंदुओं से युक्त वायु से मंद मंद बहने पर मधुर पुष्पों की मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। नेक्स्ट। ललित पल्लवे पादवे पुष्पकुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंती ततिम, ये देखिए स्वनंती। ठीक है। फिर ततिम, ये मैं है इसमें हलन लग जाएगा। ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलीनाम निनादये नवीनामये वाणी वीणाम। अब देखिए इसका अन्वय, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मलय मारुतो चुंबिते, ये ऐसे कैसे आ जाएगा? उसके पश्चात आएगा ललित पल्लवे पादवे पुष्प कुंजे, ये पूरी लाइन आ जाएगी। पहले ये आएगा, फिर उसके बाद में ये पूरी लाइन आ जाएगी साथ में। फिर आएगा मंजू कुंजे। ठीक है। मंजू कुंजे के बाद में आएगा स्वनंती, स्वनंती आ जाएगा। स्वनंती के पश्चात आएगा मलिनाम अलीनाम। देखिए मलिनाम, ठीक है, यहाँ हलक लग जाएगा, उसमें से ए निकलेगा अलीनाम, मलिनाम अलीनाम। ठीक है। उसके बाद आएगा ततिम, ये देखिए त ती और मैं में हलक लग जाएगा ततिम। ठीक है। प्रेक्ष्य और फिर बाद में आ जाएगा ये पूरा कि निनादये नवीनामये वाणी वीणा, अर्थात अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादये। अब देखिए इसका अर्थ। मलय मारुतो, देखिए मलय का मतलब होता है चंदन के, और मरुत का मतलब क्या होता है? वृक्ष, चंदन के वृक्षों की सुगंधित जो हवा है उससे चुंबित यानी स्पर्श किए हुए, चूमे हुए अर्थात स्पर्श किए हुए चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए हुए। ठीक है। ललित पल्लवे, ललित का मतलब है मन को हर लेने वाले पत्तों पर, मन को हर लेने वाले पत्तों पर। पादपे यानी पौधों पर। पुष्प कुंजे, पौधों पर क्या है? पुष्प कुंजे यानी फूलों के गुच्छे, पौधों पर क्या है? फूलों के गुच्छों पर। मंजू कुंजे, मंजू कुंज का मतलब होता है लताओं से आच्छादित, कुंज का मतलब होता है स्थान, लताओं से आच्छादित जो स्थान है वहां पर। स्वनंती का मतलब होता है गुंजार करते हुए, गूंजते हुए, मधुर आलाप करते हुए। मलिनाम का मतलब होता है काले रंग के, अलीनाम अर्थात
भौरों की पत्तिम यानी पंक्ति को प्रेक्ष्य देख करके हे वाणी या हे सरस्वती नवीन वीणा को बजाओ। वापस देखिए इसको। चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए हुए मन को हर लेने वाले पत्तों पर, पादपों पर, फूलों के गुच्छों पर, लताओं से आच्छादित स्थानों पर गुंजार करते हुए काले भौरों की पंक्ति को देख करके हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। ठीक है, जो चंदन के वृक्ष हैं उनकी जो मनमोहक सुगंध है वो चारों तरफ फैली हुई है, मन को हर लेने वाले पत्ते, नई नई कोपलें पौधों की निकल रही है वसंत ऋतु में। आपको पता है संपूर्ण वातावरण कितना मनमोहक हो जाता है। तो माता सरस्वती से कवि ये प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे वातावरण में आप क्या करो, एक नवीन वीणा को बजाओ ताकि संपूर्ण जन समुदाय में एक नवीन चेतना जागृत हो सके। अब देखिए अंतिम, लतानां नितान्तं सुमं शान्तिशीलं चलेत, या ये चलेत उच्छलेत, यहाँ से ऊ निकलेगा, चलेत और फिर उच्छलेत कांत सलिलं सलीलं तवाकण्य वीणाम अदीनाम नदीनाम निनादे नवीनामयी वाणी वीणाम। अब हम इस कान में देखते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे तव, ये देखिए तव निकलेगा इसमें से, फिर वह में से क्या निकला, यहाँ पर आ निकला, आकण्य। ठीक है, ये अलग अलग हो जाएगा, तवाकण्य अलग अलग टुकड़े करेंगे तो तब आकण्य। ठीक है, सबसे पहले आएगा तब, उसके बाद में आएगा अदीनाम। ध्यान से देखिए इधर, वीणा में हलंत लग जाएगा, ये अलग हो जाएगा, इसमें से ए निकलेगा अदीनाम, तब अदीनाम। ठीक है, उसके पश्चात वीणाम, तब अदीनाम वीणाम, फिर आ जाएगा आकण्य। ठीक है, फिर उसके पश्चात आएगा लतानाम नितान्तं शांतिशीलं सुमम, ये सुमम बाद में जाएगा, तो लतानाम नितान्तं शांतिशीलं सुमम, और उसके पश्चात आएगा चलेत, ये आ जाएगा ऐसे जैसे चलेत। अब चलेत के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ ये आएगा नदी नाम आएगा, चलेत के बाद में क्या आएगा, नदी नाम आएगा, और नदी नाम के बाद में आएगा कांत सलिलम सलीलम, और अंत में क्या आ जाएगा उच्छलेत। तय में हलंत लग जाएगा, ये तय आधा है इस कारण से इसमें हलंत लग जाएगा उच्छलेत। ठीक है, एक बार और देख लीजिए हमें, तब अदीनाम वीणाम आकर्ण्य लतानाम नितान्तं शांतिशीलं सुमं चलेत नदीनाम कांत सलिलम सलीलम। यहाँ देखिए सलीलम छोटी मात्रा है, इसका अलग अर्थ निकलेगा, और सलीलम केवल मात्रा का ही अंतर है, इसका अलग अर्थ निकलेगा, और अंत में क्या जाएगा उच्छलेत। ठीक है, और फिर इस पंक्ति को रिपीट कर देंगे, निनादे नवीनामयी वाणी वीणाम। अब देखिए इसका अर्थ, तब यानी तुम्हारी, अदीनाम यानी ओजस्वी, अदीनाम का मतलब क्या होता है ओजस्वी या तेजस्वी, वीणाम वीणा को, यहाँ तब किसके लिए आया है, माता सरस्वती के लिए आया है, तुम्हारी ओजस्वी वीणाम यानी वीणा को, कोई द्वितीय विभक्ति आ गई वीणा को, आकर्ण्य यानी सुन करके, आकर्ण्य का मतलब क्या हो जाएगा सुन करके, लतानाम लताओं के, नितांतम हमेशा, शांतिशीलम शांति से, शीलम यानी युक्त, शांति से युक्त, हमेशा जो शांत स्वभाव वाले हैं ऐसे, सुमम यानी जो फूल हैं वे फूल, चलेत, चलेत का मतलब हिल उठे, गतिमान हो गए, जब हवा चलती है तो वो गतिमान हो जाते हैं। तो तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के हमेशा शांति से युक्त फूल क्या करने लगे, हिल उठे। ठीक है, फिर उसके पश्चात आएगा नदी नाम यानी नदियों का, नदी नाम मतलब क्या हो जाएगा नदियों का, कांत सलिलम, कांत का मतलब होता है स्वच्छ, कांत का मतलब क्या होगा कांति से युक्त अर्थात स्वच्छ, नदियों का स्वच्छ, सलिलम, सलिलम का मतलब होता है जल, नदियों का स्वच्छ जो जल है वह। अब ये है क्या सलीलम, देखो सलीलम का मतलब जल
और सलीलम, स का मतलब साथ और लीलम का मतलब होता है लीलाओं के साथ, और लीला का मतलब क्या होता है खेल, मतलब कि खेल खेल में या खेल के साथ। ठीक है, क्या होने लगा, उच्छलेद, उच्छल, उच्छलेद का मतलब क्या हो जाएगा, उछल पड़ा, उच्छलित हो पड़ा। अब एक सा देखिए, तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुन करके लताओं के हमेशा शांति से युक्त फूल हिल उठे, नदियों का स्वच्छ जल खेल ही खेल में उच्छलित हो पड़ा, उच्छलित हो उठा या उच्छलित हो पड़ा, यानी का मतलब जल में भी क्या होने लग गई, गति होने लग गई। ठीक है, अब एक बार हम इसको पूरे को एक बार वापस देख लेते हैं रिवीजन के तौर पर, ताकि अगर आपका कोई शब्द छूट गया हो तो वापस वो रिवीजन के अंतर्गत आ जाए। ध्यान से देखना, केवल अनुवाद। हे वाणी या हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ, सुंदर नीतियों से युक्त मधुर गीत गाओ। यहाँ वसंत ऋतु में मधुर मंजरियों से या मधुर आम्र पुष्पों से पीले वर्ण के मधुर आमों की पंक्तियां या आम के वृक्षों की पंक्तियां सुशोभित हो रही हैं। मन को आकर्षित कर लेने वाले या मन को हर लेने वाले जो मनोहर कोयल है, उनकी जो कूक है वे संपूर्ण समूह को सुशोभित कर रही है। हे वाणी या हे सरस्वती, नवीन वीणा को बजाओ। यमुना नदी के बेकस लताओं से युक्त तट पर जल बिंदुओं से युक्त वायु से मंद मंद बहने पर मधुर पुष्पों से युक्त मालती लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अगली पंक्ति देखिए, चंदन के वृक्ष की सुगंधित हवा से स्पर्श किए हुए मनोहर पत्तों पर, पादपों पर, फूलों के गुच्छों पर और लताओं से आच्छादित स्थानों पर गुंजार करते हुए या गूंजते हुए काले भोरों की पंक्तियों को देखकर हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। अंतिम पंक्ति देखिए, अब तुम्हारी ओजस्वी वीणा को सुनकर ये लताओं के हमेशा शांति से युक्त फूल हिल उठे, नदियों का स्वच्छ जल खेल ही खेल में उच्छलित हो पड़ा या उछल पड़ा, गतिमान हो गया। हे वाणी नवीन वीणा को बजाओ। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। किसी भी प्रकार की यदि कोई समस्या हो तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट मुझसे कर सकते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको पीडीएफ के माध्यम से भेज दिए जाएंगे।